आज मैं आपको बताऊंगा पेज मेकर के अंदर डॉक्यूमेंट सेटअप क्या है और डॉक्यूमेंट सेटअप में जितने फीचर्स है सबके विषय में डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। अब ये डॉक्यूमेंट सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स आता है वो पहले लाते कैसे वो देख लेते हैं। तो जब भी आप पेज मेकर के अंदर नया पेज लेंगे तो आपको न्यू जब भी आप क्लिक कीजिएगा, जैसे ये मेनू बार फाइल में जाते हैं तो न्यू में क्लिक करते हैं तो ये आता है डॉक्यूमेंट सेटअप। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सेटअप। तो फाइल से भी ला सकते हैं। दूसरा तरीका पहले देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए एक आइकन दिया हुआ न्यू का, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ही डॉक्यूमेंट सेटअप आ जाता है यहाँ पे। तीसरा तरीका है क्या है, फाइल में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट दिया हुआ है Ctrl+N दिया हुआ। आप Ctrl और N भी प्रेस कीजिएगा तो भी आपको डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो चूंकि मैं आज आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट सेटअप से रिलेटेड ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पे देखिए जब आप न्यू पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे देखिए पेज साइज़ दिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेटर पेज साइज रहता है। तो जनरली हम लोग लेटर में काम करते हैं या A4 में काम करते हैं या लीगल में काम करते हैं। तो जो आपका रिक्वायरमेंट जिस पेपर में आपको प्रिंट आउट निकालना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं पेज साइज। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं ये लेटर यहाँ पे सिलेक्टेड है तो इसके विषय में देखिए चौड़ाई कितना होना चाहिए, लंबाई कितना होता है, यहाँ से डायमेंशन दिया हुआ है, इंचज़ में दिया हुआ है। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी आप सेटिंग में जाके वहाँ से चेंज भी किया जा सकता है। मैं आने वाले समय में आपको बताऊँगा और इस रिलेटेड ट्यूटोरियल भी है मेरे चैनल में, देखिएगा बहुत सारे ट्यूटोरियल है पेज मेकर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे देखिए लेटर का डायमेंशन दिखा रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ से मैं कर देता हूँ A4 जैसे किया तो इसका डायमेंशन देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं टॉल है, टॉल में देखिए ये दिखा रहा है, देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं वाइड करूँगा तो ये क्या होगा, ये वाला जो है ये जो आप दिख रहा है आपको, ये जो लंबाई है ये इधर से इधर चेंज हो जाएगा। देखिए इंटरचेंज हो जाएगा, ये देखिए इधर से इधर चेंज होगा क्योंकि मैंने वाइड कर दिया, मैंने चौड़ा ले लिया। लंबा करेंगे तो इस तरह आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं टॉल करूँगा तो इसका इंटरचेंज यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं। मैंने जो चौड़ाई रहेगा वो हाइट हो जाएगा, हाइट है वो चौड़ाई हो जाएगा। तो वाइड और टॉल में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको पेज में काम करना है, चौड़ा में या लंबा में, यहाँ पे डिपेंड करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ऑप्शंस में देखिएगा 2 ऑप्शन दिया हुआ है, डबल साइडेड और यहाँ पे देखिए फेसिंग पेजेस यहाँ पे दिया हुआ है। अब डबल साइडेड हम लोग सेट करते हैं कब, जब इनसाइड और आउटसाइड का जो मार्जिन होता है जब हमें सेट करना है, बोथ साइड अगर हमको लेना है तो प्रिंट बोथ साइड में करना है तो डबल साइडेड हम लोग सेट कर सकते हैं। अब ये फेसिंग पेजेस क्या है, फेसिंग पेजेस में क्या होता है, जब हम लोग लेफ़्ट और राइट पेज एक साथ 2 पेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं तो हम लोग फेसिंग पेजेस ऑन करते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताऊंगा, पहले रफली मैं हल्का सा पहले सब कुछ समझा दूं, फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स समझाता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फेसिंग पेजेस यहाँ पे ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेजेस। अब यहाँ पे क्या है, कितने पेजेस आपको लेना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4। देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ फेसिंग पेजेस ऑन किया, नंबर ऑफ पेजेस मैंने यहाँ पे कर दिया 4। ठीक है, स्टार्ट पेज 1 ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। नंबर ऑफ पेजेस दिया 4 किया हुआ है यहाँ पे। अब ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए फेसिंग पेजेस, देखिए ओके पे क्लिक कर दिया, कर तो दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पेज आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो पहला पेज रहता है वो हमेशा सिंगल ही आपको शो करता है। अब जैसे ही मैं 2-3 नंबर पे पेज पे आऊँगा तो दोनों साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो फेसिंग पेजेस ऑन किया हुआ है, इसीलिए 2 पेजेस एक साथ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर पेज तो यहाँ सिंगल दिख रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ से एक पेज और बढ़ाता हूँ, जैसे ऐड 2 पेजेस कर दूंगा तो देखिए डबल दिखेगा। मतलब पहला पेज आपको सिंगल डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए शायद यहाँ पे 4 5 यहाँ पे डबल दिखाई दे रहा है। 6 नंबर पेज देखिए सिंगल दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो फेसिंग पेजेस मैंने ऑन कर रखा है। अगर मान लेते हैं उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू में क्लिक किया। अब यहाँ से देखिएगा डबल साइडेड, यहाँ से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कर देता हूँ 4, देख लीजिए ध्यान से 4 कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसे दोनों ऑप्शन को ऑफ कर दिया। अब मैं सिंगल पेजेस चाहता हूँ, डिस्प्ले हो सिंगल एक पेजेस में फ्रंट वाला काम करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 सेट किया, वो ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या हुआ देखिए, जितना भी पेज मैं लूँगा, देखिए 2 नंबर पेज में जा रहा हूँ, 3 नंबर पेज में जा रहा हूँ, देखिए 4 नंबर पेज में जा रहा हूँ, तो सब सिंगल डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि फेसिंग पेजेस मैंने ऑफ कर रखा है, डबल साइडेड भी ऑफ कर दिया है, तो इसलिए सिंगल पेजेस आ रहा है। अब चूंकि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि जो डबल साइडेड जो पेज में रहता है, जो मैंने आपको बताया कि क्या है
कि जिसमें क्या होता है, जो आप जैसे मान लेते हैं जब डबल साइडेड सिलेक्ट रहता है तो इनसाइड जो मार्जिन रहता है वो क्या रहेगा, वो राइट साइड रहेगा आपका इवन पेज नंबर में। अब इवन और ऑड का थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको लगता होगा, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ आपको करना क्या है और समझना है कैसे समझना है। इवन का मतलब हुआ 2, 4, 6 जोड़ा जिसको बोलते हैं, ऑड मतलब हुआ 1, 3, 5। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, फाइल में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे न्यू में क्लिक करता हूँ तो डॉक्यूमेंट सेटअप का ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है यहाँ पे, अब ये देखिए डबल साइडेड है, फेसिंग पेजेस है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे डबल साइडेड है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेजेस मैं लेता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 8 पेजेस में ले लेता हूँ। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए इनसाइड मार्जिन दिया हुआ है 1, आउटसाइड 0.75 इंचेस, टॉप 0.75, बॉटम 0.75 दिया हुआ है। अब ये जो इनसाइड ये जो मार्जिन क्या होता है, पहले मार्जिन आप मार्जिन समझ लीजिए। मार्जिन जो ये जो आपको जो ये प्रिंटेड एरिया के अंदर जो प्रिंट होगा, ये पेज तो वाइट एरिया है, ये लो पूरा वाइट आपका पेज है। अब जो प्रिंटेड एरिया ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये आपका लेफ्ट वाला, ये आपका राइट वाला, यहाँ पे देखिए ये टॉप और ये बॉटम दिया हुआ, देख सकते हैं ये इनसाइड है या आउटसाइड है, ठीक है, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये मार्जिन किया हुआ। अब मैं यहाँ से मान लेते हैं इनसाइड वाला मार्जिन को मैं कर देता हूँ 2, ध्यान से देखिएगा। अब पेज नंबर ऑफ पेजेस मैंने लिया 8, क्योंकि ये डबल साइडेड मैटर आपको समझना होगा अच्छी तरह से। तो नंबर ऑफ पेजेस कर दिया 8, इनसाइड में कर दिया 2 इंचेस, ध्यान से देखिए इनसाइड किया है मैंने, इनसाइड मार्जिन। अब ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब ओके पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखिए जो पहला पेज डिस्प्ले हुआ है, ये देखिए ये मार्जिन यहाँ पे इनसाइड वाला में, यहाँ पे देखिए इधर लेफ्ट साइड में आपको शो कर रहा है। अब जैसे ही 2 और 3 नंबर पेज में जा रहा हूँ तो देखिए ये जो पेज में देखिए मार्जिन मेरा राइट हैंड साइड में शो कर रहा है। अब ये दूसरा नंबर पेज है और तीसरा वाला में देखिए ये लेफ्ट साइड में शो कर रहा है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है कि आखिर हुआ क्या ये, तो ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पेज नंबर दूंगा, जिससे आपको ऑड और इवन वाला अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि डबल साइडेड ऑन करने से हम लोग जो प्रिंट का जो पेज का मार्जिन किधर किधर सेट हो जाएगा। ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, तो मैं थोड़ा सा पेज नंबर इसमें ऐड करूँगा। देखिए पेज नंबर ऐड करने के लिए ये जो L और R दिया है, ये है आपका मास्टर पेज। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो पेज तो मेरा खुल गया, देखिए यहाँ पे पेज तो खुल गया, देख सकते हैं। अब ये लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट मास्टर पेज, ये राइट मास्टर पेज। अब पेज नंबर देने के लिए क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक किया मैंने, अब यहाँ से एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाया इस तरह से। अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल ऑल्ट और लेटर P प्रेस करेंगे तो LM आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे शो कंट्रोल पैलेट, यहाँ से इसका थोड़ा पेज नंबर बड़ा कर दूंगा जिससे आपको अच्छी तरह से और समझ में आए। LM आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये लेफ्ट मास्टर पेज है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, सेम ये मैटर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। LM मतलब लेफ्ट मास्टर पेज, ये आपका राइट मास्टर पेज हो गया सेट। अब जैसे ही एक और ये 2 नंबर पेज पे ये मास्टर पेज में मैंने सेट किया, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, पहले इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा फर्स्ट पेज। ये जो देखिए लेफ्ट यहाँ पे जो मार्जिन मैंने सेट किया था, आपको याद होगा, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्जिन सेट किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इनसाइड 2 दिया हुआ है इनसाइड। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा रहा है, 1, क्या दिखा रहा है आपको, 1, देखिए ध्यान से देखिएगा 1। तो 1 में कहने का मतलब जब आपका पहला पेज जो रहेगा, ये आपका जो इनसाइड मार्जिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1, पहला वाला पेज क्या होता है, 1 नंबर किसको बोलते हैं, ऑड पेज नंबर। अब 3 नंबर अगर पेज में जाते हैं तो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा, 3 नंबर 5 नंबर जो ऑड पेज नंबर है उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में डबल साइडेड ऑन रहेगा, तो मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। देखिए आपको, ये मैं 3 नंबर पेज में आता हूँ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको मार्जिन 3 नंबर पेज में दिखाई दे रहा है। 3 के बाद 5 में आते हैं तो देखिए 5 नंबर में भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये मार्जिन आपका 2 इनसाइड मार्जिन सेट कर रहा है। फिर आते हैं 7 में, देखिए 7 में भी लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो आपका ऑड में अब दिखाई दे रहा है। अब जरा इवन में आते हैं, इवन कहने का मतलब हुआ यहाँ पे देखिए, पहला तो पेज आपने देख लिया लेफ्ट हैंड साइड में, ये ऑड हो गया, 1, 3, 5 ये सब ऑड नंबर हुआ। अब इवन वाला में अगर आते हैं 2, 4, 6, 8, देखिए 2 नंबर में दिखाते हूँ मैं आपको, देखिए तो ये राइट हैंड साइड में इनसाइड मार्जिन आपका सेट हुआ है, राइट हैंड साइड में।
उसी तरह अगर मैं 4 में आता हूँ तो देखिए राइट हैंड साइड में आपको शो कर रहा है, ये 4 नंबर पेज यहाँ पे देखिए। उसी तरह आपको 8 में आता हूँ तो देखिए राइट हैंड साइड में आपको ये मार्जिन से आपको इनसाइड वाला शो कर रहा है, ये वाला। फाइल में जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइड सेटअप में जाते हैं तो यहाँ पे जो इनसाइड मार्जिन दिया हुआ था देख लीजिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा इनसाइड वाला। तो ये डबल साइडेड मैंने ऑन करके यहाँ से अब मार्जिन को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ चुका होगा, जो आपको अगर आपने मार्जिन इनसाइड वाला जो सेट किया हुआ है तो यहाँ पे इवन में हमेशा कहाँ पे रहेगा, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए जितना इवन 8 है, 4 है, राइट हैंड साइड में आपका देखिए इनसाइड मार्जिन दिख रहा है। उसी तरह 2 है, देख सकते हैं। और जैसे ऑड पेज नंबर में जो रहेगा कहाँ रहेगा, 135 में, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए 1 नंबर आपका ऑड पेज नंबर है। उसी तरह 3 में जाएंगे, ये भी ऑड पेज नंबर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए यहाँ पे। उसी तरह 5 में जाएंगे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका जो डबल साइडेड इवन जब मार्जिन हमें सेट करेंगे, क्योंकि जब सेट कर लीजिएगा तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा, दोनों पेज एक साथ डिस्प्ले करेगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक ये मैटर आपको समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ फिर से मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू में क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट सेटअप में आया तो आपको डबल साइडेड फेसिंग पेज आपको समझ में आ चुका हो। जब सिंगल फेसिंग पेजेस तो मैंने आपको बता चुका हूँ। जब फेसिंग पेजेस कब करेंगे हम लोग, जब आपको दोनों पेज एक साथ डिस्प्ले करना होता है, 2 पेज से स्प्रेड एक साथ आपको डिस्प्ले करना हो तो फेसिंग पेज हम लोग ऑन कर सकते हैं। ये हो गया। अब नंबर ऑफ पेजेस, जितना पेज लेना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, देखिए यहाँ पे 10 कर दिया। कितना मैंने आपको बता चुका हूँ कि 999 पेजेस हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1000, देखिए 1000 सेट कर रहा हूँ, 1000 पेज लेना चाह रहा हूँ मैं। अब ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या बोल रहा है, कैनॉट सेट अप पेजेस विथ लेस स्पेसिफिकेशन। तो टोटल 1 to 999, तो पेज मेकर में आप टोटल 999 पेज तक आप सेट ले सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, याद रखिएगा 999 तक आप ले सकते हैं। तो फिलहाल ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे। अब इसमें मैं कर देता हूँ 10 पेजेस, ये देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको 10 पेज सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेजेस 10। अब स्टार्ट पेज 1 दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं पेज कितना ले रहा हूँ, 10 पेज। और जो नंबरिंग यहाँ पे शो करेगा ये पेज नंबर नहीं, याद रखिएगा पेज नंबर अलग से सेट होता है। यहाँ पे जो 1 2 3 4 ऐसे जो डिस्प्ले हो रहा है ये वाला सेट होगा। देखिए अब कैसे काम करता है। मान लेते हैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, स्टार्ट पेज एज 5। तो अब क्या होगा, मैं नंबर ऑफ पेजेस कितना लिया, 10, मैंने 10 पेज यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे दिखाई देगा 10 पेज, लेकिन यह स्टार्ट पेज आपको 5, तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे शो करेगा 5 6 7 8 9 10 इस तरह शो करेगा। देखिए अब ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल 10 पेज यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 पेज लिया है मैंने, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट किया मैंने 5 से, तो यहाँ पे शो करेगा आपका वो पेज नंबर। आपको यहाँ से 1 5 6 करके शो नहीं करेगा, पेज नंबर का अलग तरीका है। तो यहाँ से फिर से न्यू में जाते हैं तो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे रीस्टार्ट पेज नंबरिंग दिया हुआ, कहाँ से आपको रीस्टार्ट करना है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए एडजस्ट लेआउट, ये एडजस्ट लेआउट से रिलेटेड मेरा ट्यूटोरियल है। आप पेज मेकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा एडजस्ट लेआउट से रिलेटेड, आप सर्च कीजिएगा मिलेगा। पेज मेकर के प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है। अब एडजस्ट रफली मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो एडजस्ट पेज लेआउट जो रहता है, तो देखिए मान लेते हैं जो कोई डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया है जिसमें आपको 3 कॉलम है, 4 या लेटर पेज साइज में मैंने 2 कॉलम का बनाया, उसको मुझे 4 कॉलम फॉर्मेट में चेंज करना है, तो होल डॉक्यूमेंट को हम लोग उसमें सेट कर सकते हैं इस एडजस्ट लेआउट के माध्यम से। ये आपको रफली मैं बता देता हूँ। यहाँ जो इनसाइड मैंने आपको बताया, इनसाइड अभी मैंने आपको करके दिखाया, आउटसाइड टॉप मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से टॉप मैंने आपको बता दिया, इनसाइड तो मैं आपको समझा दिया। एक मैटर आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इनसाइड आउटसाइड, जो इवन पेज में आपका इनसाइड किधर रहेगा और ऑड पेज नंबर में किधर रहेगा इनसाइड, क्योंकि इनसाइड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ जब इनसाइड सेट कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है। ये हो चुका है, टॉप बॉटम में यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अब ये आते हैं टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन। ये DPI क्या है, ये DPI एक्चुअली क्या है, तो देखिए DPI क्या है, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच होता है।
मतलब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं रिजोल्यूशन कैसा चाहिए आपको, 600 चाहिए कि 1200 चाहिए कि 1270 चाहिए। तो यहाँ पे जनरली हम लोग 300 ही सेट करके रखते हैं। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंचेस। आपका जो रिजोल्यूशन आपको प्रिंटर का यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे देख सकते हैं कंपोज टू प्रिंटर दिया हुआ है। यहाँ पे जनरली क्या होता है आपका जो प्रिंट का जो रहता है, आपका जो भी प्रिंटर यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे आप प्रिंटर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जिसमें आपको प्रिंट के यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये रफली मैंने कोशिश किया आपको बताने के लिए डॉक्यूमेंट सेटअप से, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रीसेट पेज नंबर जो रहता है, एक्चुअली क्या होता है, रीसेट पेज नंबर आपको जो सेट करना होता है कैसे चाहिए, 1 2 3 4 या रोमन या इस तरह का पेज नंबर चाहिए, तो वो सब सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे रीसेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर्स है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको चाहिए, आप ये इस तरह चाहिए या ABC चाहिए, ऐसे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सेट कर दे रहा हूँ 5। तो जो पेज नंबर रहता है उसको हम लोग रीसेट उस तरह से रोमन नंबर सेटिंग करते हैं। जब पेज नंबर हम लगाना चाहते हैं तो उस तरह से हम लोग पेज नंबर लगा सकते हैं। तो आई होप ये रफली मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट सेटअप से रिलेटेड, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक ऑप्शन से रिलेटेड आपको वीडियो मेरे पेज में करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ जाएँ, आपको मिलेगा। और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।